हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2022, तो इसका आपका हैंडबुक आ चुका है। ठीक है, फॉर एप्लीकेंट्स के लिए ये कोर्स आपका 4 साल का रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा। ठीक है, जिसमें आप बीएड और बीए आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका यहाँ 1 ईयर आपका सेव हो रहा है। कोई भी अगर आपका छोटा भाई बहन है जिन्होंने 12th क्लियर कर लिया, पास कर लिया है, तो उनको अगर टीचर बनना है, ठीक है, पहले डिसाइड कर लो कि टीचर वगैरह बनना है, तो आपका 1 साल बच जाएगा यहाँ पर। और बीएड कर लो या बीएससी बीएड कर लो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ। तो इस बार भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है एग्जामिनेशंस करवाने का, एंट्रेंस टेस्ट करवाने का। तो आगे डिटेल में हम लोग बात करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका दिशा निर्देश दिया हुआ है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए ये साइड है, इस साइड पे आपको जाना है। यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी भर सकते हैं। ठीक है, 2 साइड अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। साथ में आप खुद से भी भर सकते हैं, उसके लिए आपके पास फ़ोटो भी होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। 50 KB JPG फॉर्म में करके रख लो पहले से ही। ठीक है, और ये सिग्नेचर का इतना आकार होना चाहिए। क्लियर है ये सब चीज़ें? ये बेसिक चीज़ें हैं। आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वहाँ से भी कर देंगे, अदरवाइज़ खुद भी कर सकते हो। बाकी आपके पास मैट्रिक इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो कोर्स हो रहा है 4 महाविद्यालयों में ये कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज है। ठीक है, वैशाली बिहार में है ये। एंड साथ में आपका जो सेकेंड है वसुंधरा टीचर्स टीचिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में 2 है। ठीक है, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज में आपके इंटीग्रेटेड ये कोर्स होगा बीएड का। तो वैशाली मुजफ्फरपुर में 2 है और एक सीतामढ़ी में है। ठीक है, तो ये इन कॉलेज को दिया गया है, और सभी में 100-100 सीट से हैं, कह सकते हो आप 400 सीट अवेलेबल है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन इनके पास है वही मैं भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। आपका 50% आपका न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। ठीक है, 12th में। और अगर रिजर्वेशन है तो 45% होना चाहिए आरक्षण श्रेणी के लिए। ठीक है, ये सामान्य श्रेणी के लिए है। क्लियर है डियर? ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई से आपका ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। 2 दिन 3 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है डियर? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ईमेल आईडी अगर आपका नहीं बना हुआ है तो ईमेल आईडी भी आप बना लो। ठीक है, ये सब चीज़ आपका लगेगा। क्लियर है? जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर जो आपको चुनना है 2 शहर ही आप चुन सकते हो। ठीक है, 2 शहरों में आपका ये एग्ज़ामिनेशन होगा। और अगर कुछ जैसे कि रिजर्वेशन संबंधित हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। सैनिक कोटा से ये आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। ठीक, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको उसको खुद से पढ़ना होता है, चाहे आप साइबर कैफ़े भर रहे हैं चाहे खुद से भर रहे हैं, क्योंकि गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से आपको रीड करना है सब कुछ, एंड देन आपको फिल करना है। क्लियर है? ओके डियर? तो ये रहा एंट्रेंस फीस की। अगर बात करें तो 1000 रुपये लगेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड 750 रुपये लगेगा फॉर जो भी आपके रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, EBC, BC एंड वुमेंस एंड EWS कैटेगरी। ठीक है, OBC का भी है, और SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये लगेगा। क्लियर है डियर? तो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्लियर? साथ में अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जो रिजर्वेशन लागू है वो मिलेगा ही आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो 16%, 1%, 18%, 12%, 3%, 10%। ये 10% EWS कैटेगरी का है। ठीक है,
और जो रिजर्वेशन का है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है किसी दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हो, मतलब उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है और वो बिहार में इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता है तो उसको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। बेशक सपोज दैट अगर वो ओबीसी में है तो उसको जनरल ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर दूसरे स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वे आवेदक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है, वे बिहार राज्य के संस्थान में आरक्षण कोटियों के करणहित सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के अनुमान पात्रता प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। एज ए जनरल आपको काउंट किया जाएगा। एंड और नीचे चलते हैं क्योंकि ये सारा चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि आप अपने एडमिट कार्ड जब आएगा तो 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। तो एग्जामिनेशन का प्रारूप जो है वो प्रीवियस जैसे कि ये नॉर्मल से बीएड होता है वैसे ही होता है। 120 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता ही नहीं है। OMR शीट पे होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। OMR शीट रहेगा जिसमें आपको गोला भरना होगा, ठीक है, काले नीले बॉल पेन से। ये इसका पैटर्न है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। देन आपका हिंदी आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एंड आपका GS जो आएगा जीके आएगा वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। एंड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम। नेगेटिव मार्क्स रहेगा नहीं तो आप बाद में तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। अच्छे से रीड करके तभी करना है। ये आपके 2 शहर है। सपोज दैट अगर जो भी शहर आपका नियरेस्ट है उसको आप पहले कोड पे डालिए। सपोज दैट आप दरभंगा के नज़दीक रहते हैं तो आप अपना कोड 1 डाल दीजिए, मतलब कोड 2 डालना है। प्रेफरेंस आपको दरभंगा रखना है फर्स्ट, ठीक है। प्रेफरेंस आपको दरभंगा रखना है, कोड आपको 2 ही डालना है। क्लियर एडियर? तो ये डिटेल से इन्फॉर्मेशन था। और कुछ पूछना है अगर आपको कुछ भी पूछना है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड से संबंधित तो आप पूछ सकते हो। कमेंट करोगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।